Hello students, hope you all are doing well. In this video I will continue the story The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Already we have seen a few paragraphs. Hope you might have seen it already. If not, I would suggest you to watch my previous videos so that you can have a better understanding. So today we have to start from the 7th paragraph. So before I begin, I would like to give you a small gist ऑफ द सिक्स्थ पैराग्राफ. सो हम लोग आज सिक्स्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको स्टोरी आगे समझने में काफ़ी आसानी रहेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज. तो टॉमी जो है यहाँ पे देख रहा है किसकी तरफ? हर यहाँ पे रेफर कर रहा है मार्गी की तरफ. तो कैसे देख रहा है? सुपीरियर आइज. सुपीरियर मीन्स क्या होता है? अपने आप को काफ़ी बहुत बड़ा समझना. क्योंकि यहाँ पे टॉमी समझता है, सोच रहा है कि ये मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे जानकारी है ओल्ड स्कूल्स के बारे में, तो मुझे मार्गी के सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है. तो इस कारण से वो खुद को यहाँ पे सुपीरियर दिखा रहा है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो फिर टॉमी कहता है मार्गी को कि देखो ये हमारे स्कूल के जैसा नहीं है. क्योंकि उनका स्कूल कैसा होता था? वर्चुअल होता था, सब कुछ वर्चुअल क्लासरूम होता था. ओके, सब कुछ वहाँ पे रोबोट के माध्यम से होता था. तो वो कह रहा है कि देखो हमारे स्कूल के जैसा नहीं है स्टूपिड. तो उसको वहाँ पे मार्गी को स्टूपिड कह रहा है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था और टॉमी को जो है उससे अधिक पता था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. फिर कहता है कि ये कैसा स्कूल था? ये काफ़ी पुराना स्कूल है जो आज से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो था. अभी ऐसा नहीं है. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली फिर वही है जो मैंने आपको बताया, इन ए सुपीरियर वे. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो. सेंचुरीज मतलब आज से एक सेंचुरी यानी उसमें 100 ईयर्स आ जाते हैं. तो सेंचुरीज मीन्स आज से बहुत 100 साल पहले. मार्गी वॉज हर्ट. उसको थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता है, उसको थोड़ा हर्ट होता है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. फिर वो कहती है ठीक है चलो, लेकिन पता नहीं वो लोग उस समय किस तरह का स्कूल हुआ करते थे. जिस समय जिस स्कूल में ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे और जो स्टूडेंट्स जो है वो जाते थे अलग जगह पढ़ने के लिए जाते थे. तो ये सब उसके लिए काफ़ी एक अचंभा जैसा था. उसको ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. और फिर थोड़ी देर जो है मार्गी जो है वो टॉमी के शोल्डर के पास थोड़ी देर खड़ा होकर के वहाँ पे जब कोई कुछ करता है तो हम क्या करते हैं, उसके कंधे की तरफ से हम झांक करके देखने की कोशिश करते हैं कि चलो वो क्या कर रहा है. तो इसी तरह यहाँ पे मार्गी जो है उसके कंधे के पास से यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है, वो कंधे के पास से थोड़ा सा वो क्या कर रही है, बुक को पढ़ रही है. एनीवे दे हैड ए टीचर. अच्छा चलो, उनके उस समय क्या हुआ करते थे? टीचर हुआ करते थे. क्योंकि मार्गी को काफ़ी आश्चर्य लगता था कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है. श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर. तो फिर यहाँ पे जो है टॉमी कहता है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर. हाँ, टीचर हुआ करते थे बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे. रेगुलर टीचर मीन्स वो अपने समय के टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करते थे, ऐसा वर्चुअल क्लासरूम नहीं हुआ करता था. इट वॉज ए मैन. तो कौन हुआ करते थे? एक इंसान हुआ करता था जो सभी बच्चे को पढ़ाते थे. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. फिर वो काफ़ी आश्चर्य हो जाती है, कहती है एक इंसान, कैसे एक इंसान जो है वो टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो फिर वो टॉमी जो उसको समझाता है कि देखो वो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते थे क्लासरूम में, उनको वो क्या करते थे? टीचर होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे. सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था और अभी जो है आपको यहाँ से स्टोरी जब मैं आगे पढ़ाऊँगा सो आपको काफ़ी ईजी होगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. तो अभी हम आते हैं 7th पैराग्राफ में. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है? ये मार्गी को काफ़ी आश्चर्य लगता है और कहती है कि भाई एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है.
हम मानते हैं कि चलो रोबोट जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो सकता है, मशीन स्मार्ट हो सकते हैं, बट हाउ कैन ए ह्यूमन बीइंग, कैसे एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है? देन टॉमी क्या रिप्लाई करता है? श्योर ही इज, हाँ हुआ करता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी कितना जानते हैं? जितना कि एक टीचर जानता है, जितना कि एक मैकेनिकल टीचर जानता है, उतना तो मेरे पिताजी भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो यहाँ पे वो कहता है मेरे पिताजी भी लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेचा यानी कि बेचा का मीनिंग यहाँ पे साइड में दिया है बेट यू, यानी कि वो इतना कंफर्म था कि वो कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ इस बात के लिए। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, सो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मैं बेट लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज इन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्गी जो है यहाँ पे उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि उसके साथ बहस किया जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम बहस करेंगे तो टॉमी जो है हमसे ज़्यादा जानता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डिस्प्यूट का मतलब जब हम कोई किसी से अग्रीमेंट करना शुरू कर दें, तो उसको बातचीत जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो वो मार्गी जो है यहाँ पे डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वो कहती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में एक अजनबी आए, एक स्ट्रेंज मैन आए और वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अभी स्क्रीम का मीनिंग, एक स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, और यहाँ पे है स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी वो ज़ोर ज़ोर से, टॉमी जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है ये सुन करके। यू डोंट नो मच मार्गी, और वो कहता है कि देखो मार्गी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो घर में नहीं रहा करते थे। टीचर्स जो थे उस समय वो एक घर में, किसी के घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, तो टीचर कहाँ रहते थे? एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसको आज हम स्कूल कहते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स जो है वो जाते थे प्रतिदिन, डेली, और वहाँ पे किड्स को वो ट्रेन करते थे, वो पढ़ाते थे और उन्हें टीच करते थे। तो नेक्स्ट क्या है? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है और फिर वो पूछ रही है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो है सेम चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज, हाँ क्यों नहीं, अगर वो सेम एज के रहेंगे तो एक ही चीज़ सीखेंगे, क्योंकि एक क्लास में जो है एक ही एज के बच्चे होते हैं, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ ही सीखेंगे, तो ये जाहिर सी बात है। तो इस तरह जो है टॉमी जो है वो मार्गी को हर एक क्वेश्चंस का वो रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको मार्गी से ज़्यादा अधिक पता होता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टोरी काफ़ी क्लियर हो रही होगी जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी विल सी द 8th पैराग्राफ, अभी हम लोग अगले पैराग्राफ में आते हैं, 8वें पैराग्राफ में। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो यहाँ पे मार्गी कहती है कि माई मदर सेज, मेरी माँ तो ऐसा कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, ए टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर, एक टीचर को क्या करना पड़ता है, एक मैकेनिकल टीचर को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को पता नहीं है कि हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो किस स्पीड से पढ़ रहा है, किस स्पीड से लेसन्स को ग्रैस्प कर रहा है, या स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट है, तो उसको पता नहीं होता है। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ तक कि उस बॉय या गर्ल के माइंड के लेवल को देख करके वहाँ पे उसे एक मैकेनिकल टीचर को फिट करना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे जो है अलग अलग तरीके से और अपने अपने लेवल के अनुसार पढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो यहाँ पे टॉमी जो कहता है एकदम ऐसे ही बात थी, लेकिन इस तरीके से उस समय नहीं था, आज से सैकड़ों साल पहले, ठीक है, मतलब कि हुआ करता था लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ करता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हें बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, तो मार्गी जो है काफ़ी एकदम क्विक रिप्लाई करती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स,
मार्गी जो है वो फनी स्कूल्स के बारे में और भी ज़्यादा रीड करना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। तो अभी वो लोग ने अभी हाफ भी फिनिश नहीं किया था, अभी बुक को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, तब तक मार्गी की माँ जो है वो आवाज़ लगाती है मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। स्कूल यानी उनका जो वर्चुअल क्लासरूम होता था, वो एक जगह बैठ के जो पढ़ते थे, वो यहाँ पे रेफ़र किया गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी जो है ऊपर देखती है। नॉट येट मामा, मामा अभी नहीं, अभी थोड़ा और टाइम बाकी है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स कौन है यहाँ पे? मार्गी की मदर। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद अभी टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी जो है टॉमी को कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को थोड़ी और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, यानी उसका जब वर्चुअल क्लासरूम फिनिश हो जाएगा तो क्या मैं थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। तो इससे पता चल रहा है कि मार्गी के अंदर एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और उस इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो स्कूल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई विल स्टॉप टिल हियर एंड आई विल कंटिन्यू टुमारो द next few paragraphs remaining here. Till that, you just go through the story, read it again, and tomorrow I will complete the story. So that's all for today. Thank you. Thanks a lot.